मैं बहुत खतरनाक। जब तक तुम्हारे लहजे में हम नहीं होगा तब तक तुम समझना कि बहुत बेकार रास्ते पर। मैं ऐसा मैं करके बता दूंगा, मैं ऐसा कर दूं, मुझे जानता नहीं वो। अरे जनाओगे किसको माइट के। ये जो मैं है ना, यही खतरनाक। पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं मैं की हो रही। तुम्हारे घर में भी जो लड़ाई हो रही है मैं की। और तुम्हें भी अपने घर को सुंदर बनाना है, पहले मैं को हटाओ। हम ऐसे। बहू कहती मैं उस घर से आई हूं, मुझे काम बताएगी सासू। सासू मां कहती मैं सासू मां, ये मुझे पढ़ाएगी। अभी उठा बोरिया बिस्तर, चल भाग। तो कोई लड़ाई नहीं, एक शब्द की लड़ाई है मैं। हमसे एक महात्मा मिले, हमने कहा बाबा और सुनाओ क्या बात है। महात्मा बोले पूरी दुनिया में कोई हमें हरा नहीं सकता। हम चौंक गए। हमने कहा बाबा वैसे तुम्हारी बॉडी शॉडी तो ज्यादा है नहीं, कोई भी आएगा बढ़िया वाला, दो चार मुक्कों में। अरे बोले कोई नहीं हरा सकता। हमने कहा हाउ पॉसिबल, कैसे संभव है। बोले यस। हमने कहा कैसे। बोले कोई भी आएगा हम पहले ही हाथ जोड़ के कह देंगे हम तो हारे हैं भाई साहब। देखो क्या अच्छा सिद्धांत, क्या कितना अच्छा सिद्धांत। बोले कोई भी आएगा हम हाथ जोड़ के, लो भाई ज्यादा है, ये पीठ है, मार लो। अब ऐसे को कौन हराएगा। जो पहले से ही हारा हो उसको कौन हराएगा। और जीत का यही बहुत प्यारा मूल मंत्र है जीने का, कि आप अपनी जिंदगी में अपनों से हार मान जाओ, दूसरों को परमात्मा के रूप में देखना प्रारंभ कर दो, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। और दूसरी बात, भगवान जो करता वो अच्छे के लिए ही करता। मान लो हम ना लंदन आते, ना आप कथा सुनने आते, और कथा से कितने की जीवन में सुधार हो गया, कोई ठिकाना थोड़ी। ये बातें जो हमारे बोलने की आदत जरूर विनोद में है, पर बातें बहुत अच्छी हैं। क्या ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार हमने एक गाड़ी ली, हमें ली क्यों, मिली गाड़ी, कार। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, पंडित जी, पंडित श्री नीलेश जी। वो साथ में रहते थे। नई गाड़ी, और जिसको भी नई गाड़ी मिले उसकी ललक पहले यही रहती चलो सेल्फ लगाएं, थोड़ा चला के देखें। हमारा भी सपना यही। हमने गाड़ी ली, चाबी लगाई, स्टार्ट किया, गियर डाला। अब पहली बार गाड़ी पर एकदम से छूटी, पटाख, पीछे कांच वांच टूट गया। तो जो पंडित जी थे बोले अरे राम राम बहुत बेकार हो गया। हम कहा क्यों रो रहे हो। अरे बोले आज पहले ही दिन टूट गई, 5,000 का नुकसान, बेकार है, बेच दो, फलीभूत नहीं है। अरे हम कि क्या बेचना। हमें भी मन में तो थोड़ा लगा, लेकिन बाद में फिर हमारे अंदर ही अंदर तर्क जागृत हुआ कि हमने कहा ईश्वर ने ठीक किया। बोले क्या ठीक किया। हमने कहा शायद हमारे हाथ से कोई बड़ी घटना लिखी थी, परमात्मा ने छोटे से निकाल दी। और उसके बाद फिर हम सीख भी गए, गाड़ी सीख गए। जय जय। हम बताना ये चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए। ईश्वर को कोसो मत, चिंता मत करो। आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आप दूसरे से अपने आप की तुलना करते, पड़ोसी से, स्टार से, क्रिकेटर से, किसी बिजनेसमैन से, इसलिए आप परेशान हो। तुलना मत करो। और तुलना करना भी बुरा नहीं है, पर तुलना अपने से बड़े से करते हो तुम। आप तुलना में जो गलती करते, वो एक गलती ये करते कि आप अपने से बड़े से तुलना करते। अरे उसके पास 4 गाड़ी, ठटरी के बरे, तू काम कर, तू 8 ले भाई, तू 8 ले। तुलना आप अपने से बड़े से करते हो, इसीलिए परेशान हो। और तुलना हमेशा अपने से छोटे से करना चाहिए, इसलिए प्रसन्न रहोगे। एक सज्जन के पास जूता नहीं है, वो रो रहे थे हम पे जूता नहीं है, बहुत परेशान है। तो महात्मा ने कहा पहने तो हो। अरे बोले ये तो रीबॉक के हैं, एडिडास के नहीं है। देखिए ये भी टेंशन। अच्छा रो क्यों रहे। पड़ोसी तो रोज बदलता है, नई कंपनी पहनता है। महात्मा ने समझाया अरे भाई ईश्वर ने जो दिया उसी में धन्यवाद। बोले क्या खाक धन्यवाद कहो, पड़ोसी देखो। महात्मा एक व्यक्ति के पास लिवा गए, उसने दिखाया, देखो ये झोपड़ी में आदमी रहता है, देखो कितना हंस रहा, गौर से देखो क्या है। अरे बोले क्या है। बैठा है, हंस रहा है। अरे बोले ठीक से तो देखो। बोले इसके पैर नहीं है।
महात्मा बोले यही समझाना चाह रहे। बोले क्या? बोले उसके पैर नहीं है फिर भी हंस रहा। तुम्हारे पैर हैं और जूता है फिर भी रो रहे। और जूता तो कोई भी कांड करो बहुत मिल जाएंगे। जूतों की भी क्या कमी? जूतों की भी कोई कमी है क्या? ज्यादा है यही, तुम किसी का पर्स मारो फिर लो दे जूता पे जूता, नई नई कंपनी के, अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग शोरूम के, देसी विदेशी वाले भी लो हैं। तो महात्मा ने समझाया कि अब तक तुम अपने से ऊंचे वाले से तुलना करते थे इसलिए रो रहे थे, अपने से नीचे वाले से तुलना करो इसलिए मुस्कुराओगे। चिंता से बचने का यही सरल और सर्वोत्तम उपाय है। और साधक कहते हैं चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही सहंसार। इसलिए चिंता से विनाश होगा, चिंतन से भक्ति का विकास होगा। स्ट्रेस मुक्त लाइफ जीने का सर्वोत्तम उपाय है कि अपनी तुलना किसी बड़े से मत करो, तुलना करना ही छोड़ो।